थॉट्स का बहाव बहुत ज़्यादा है, 6 जुलाई चल रही है, तो बात यही है कि जो पहला पार्ट है पार्ट 2 भी अभी के अभी बना दूँ। हमने पिछली वीडियो में बात यही की थी कि यार मैं कौन हूँ और क्या मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। तो मैं इस वीडियो में ये मोटिव सोचना क्लियर करना चाहूँगा कि यार कम से कम क्लैरिटी है कि हाँ अगर मैं दुखी हूँ तो मैं क्यों हूँ दुखी। तो उसका दुखी का वही दो भी बातें करेंगे कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं अपना ब्लेम है किसी और पे डाल रहा हूँ, मैं किसी और को कसूरवार कह रहा हूँ कि मैं इसके कारण दुखी हूँ। गलत बात, ऐसा नहीं है। तू खुद के कारण दुखी है। 90 और 95% केसेस में इंसान खुद से ही दुखी होता है, अपने थॉट से, अपने एक्शन से। जैसे अगर मैं कहूँ मेरी वेट 82 kg है, वो किसी और के कारण तो नहीं है। तो मैं ही खाता हूँ अपनी मर्जी से जो खाता हूँ, एक्सरसाइज मैं करता हूँ, शुगर वगैरह जितना भी डाइट है वो मैं खुद करता हूँ। तो मेरी बॉडी ख़राब करने में किसी और का हाथ तो नहीं है। तो मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। मेरी पढ़ाई, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, इसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो दुखी क्यों है? तो ब्लेम अगर मैं किसी और को कर रहा हूँ तो बेवकूफ़ी है। ब्लेम एक्चुअली मैं कहूँ या मन होता है, इस चीज़ में आता है मन। मन एक चंचल रूपी है, महाभारत में कह लो या कहते हैं श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है इस मायावती माया रूपी दुनिया में खो जाता है। तो इंसान को सिर्फ इतना ही काम दिया होता है दुनिया में आके, इसके मन को समझे और मन के ऊपर काबू रखे और काम करता रहे और इस प्रोसेस को एंजॉय करे। लाइफ समझिएगा, लाइफ अच्छी जाएगी। वरना इस चांद तारे, इस दिन शाम, ये खुशबू बदबू, इनका कोई मतलब थोड़ी है, ये तो वैसी बनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि मन को समझे इंसान, ब्लेम खुद को ना करता रहे और किसी और को ना करता रहे, खुद के बारे में समझे कि हाँ कि मैं दुखी अगर हूँ तो मैं खुद के कारण ही हूँ। ये थी पहली चीज़। और दूसरी चीज़ थी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। उसके ऊपर एक ना बड़ी शानदार स्टोरी थी। तो एक बंदा है ना, एक बार बहुत गरीब होता है, तो ना वो फुटपाथ पे ही सोता है, सर्दी आए गर्मी आए बाहर सो रहा होता है। एक बार ना फुटपाथ पे सो रहा था, तो एक बंदे ने देखा कि यार इतनी ठंड है, ये बंदा बिना किसी रजाई वजाई के सो रहा है, गर्म कपड़ों के। तो उसने कहा कि कहता भाई आप ना यहाँ आधा घंटा इंतज़ार करना है, मैं घर जाऊँगा, मैं आपके लिए ना गर्म कपड़े लेके आऊँगा। तो वो कहता ठीक है। बंदे ने उम्मीद डाल ली कि चलो आएगा आज, तो भाई ठंड बहुत है, जैसे तैसे अपन दिन काट लेते हैं, पर आज ही बंदा रजाई रजू ले आएगा, बस हो जाएगी। वो बंदा घर गया, नॉर्मल सी बात है, हो जाता है सबके साथ। तो वो घर गया, उसको याद ही नहीं रहा कि वापस आना है। वो अपने घर के काम में बिजी हो गया और सो गया। और सुबह पता नहीं सपना आ गया उसको या जो भी हुआ, 5-6 घंटे बाद रात के 4:30-5 बजे वो उठा कि यार मैंने इसको कंबल देने को बोला था, वो बैठा होगा नहीं बैठा होगा, ठंड बहुत है। वो बाहर गया तो वो ना वहाँ कंबल लेके पहुँचा, तो वो क्या देखता है, वो बंदा मर गया था। इसका कारण क्या है? इस स्टोरी में क्या सीखने वाला है? इस स्टोरी में सीखने वाला ये है, किसी को भी ना झूठी उम्मीदें ना दो। ये तो उसके लिए है ना, वो बंदा क्यों मरा? अगर हम उस बंदे की जगह पे हैं, कभी भी ना किसी से उम्मीद मत रखना। अगर तुमने किसी की उम्मीद रख ली ना कितनी खतरनाक बात आई है सामने, आए हाय हाय हाय। मेरे को बहुत बार चेस्ट पेन हुआ है, तो इस यही उम्मीद वाला, तो वहाँ से वही वाली बात। फिजिकल पेन अलग चीज़ होती है, इमोशनल पेन अलग चीज़ होती है। आप किसी से अगर उम्मीद रख रहे हो ना, तो आपको इमोशनल पेन होगा, वो भी फिजिकल पेन से कम नहीं होता। टूट जाता है मन, टूट जाता है किसी का, यार कि आप ही पे तो उम्मीदें थी, आप ही तो कुछ करोगे। जब वो इंसान भी मना कर दे ना कि यार टप टप यहाँ से, तो इंसान का मन टूट जाता है। वही हाल उस स्टोरी में ये हुआ। वो हर दिन अपने आप काट लेता था कि यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर जब किसी से उसने उम्मीद लगा ली ना और वो उसने उम्मीद पूरी ना की, तो उसका मन ही टूट गया, उसको इमोशनल पेन हुआ और वो मर गया। तो एक्सपेक्टेशंस वगैरह कम रखो और ब्लेम दुनिया पे तो कभी मत करो। ब्लेम से खुद के बारे में सीखो कि हम मन में फंस गए हैं, शायद हमें मन से निकलना चाहिए और कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। मन के ऊपर काम करते रहना चाहिए, ताकि मन को हम समझा सकें, मन को कंट्रोल में, मन को ना बड़े प्यारे बच्चे की तरह अपने साथ संभालना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए, ताकि हम खुश रहें अपन। मन जीते जग जीते। तो हमारी इस कॉन्वर्जेशन में हमने इन दो चीज़ों का आंसर किया कि ब्लेम दूसरों पे नहीं, खुद पे करना है और
खुद पे भी जब ब्लेम कर दिया तो उसको सुधारने की कोशिश करनी है कि मैं खुद से ही परेशान हूँ, मैं अपनी हर गलती का कारण मैं खुद ही हूँ, मैं मतलब मेरा मन, मैं कुछ और ही है, हु एम आई में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं जो है मतलब हम खुद को अगर जो बोल रहे हैं ब्लेम किया कि तो मन से सीखे थे। और दूसरी चीज़ में एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा दूसरों से, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस कभी भी करनी नहीं चाहिए कि यार कोई हमारी ज़िंदगी बदल देगा या कोई खाना को नहीं खिला देगा। ऐसी मोटी चीज़ें कि यार जैसे नशा है, कोई दारू का नशा करता है, कोई बीड़ी सिगरेट का नशा करता है, कोई जिस्म का नशा करता है, कोई पैसे का नशा करता है, कई इंसान का नशा कर लेते हैं, आदत लग जाती है किसी इंसान की, कितनी गलत है। फिर वो इंसान अगर छोड़ के चला जाए या उसको कुछ हो जाए तो वो फिर बंदा रह ही नहीं पाता। दारू पैसे से मिल जाती है, चोरी से मिल जाती है, मांग के मिल जाती है, बीड़ी सिगरेट भी, जिस्म भी। इंसान कैसे लाओगे यार, एक इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, तो इसमें पीस ऑफ माइंड क्या है? अगर ये इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसको जाने दो ना। इसमें संदीप महेश्वरी की बहुत प्यारी चीज़ थी कि ये मेरी बॉडी है, मेरे को हर चीज़ पसंद है ना अपनी बॉडी के बारे में, हाथ पैर नाक बाल सब कुछ जो पार्ट्स हैं। यार अगर इसमें जहर है इस हाथ में और इस पूरी बॉडी को ठीक करने के लिए इस हाथ को काटना पड़ेगा क्योंकि जहर है, तुम काटेंगे ही ना। अगर एक बंदा आपसे खुश नहीं है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, उसको सारी बातें बता दो कि हाँ कैसे हो आप, ये हो वो हो, ये ऐसा वैसा, फिर भी नहीं रहना चाहता, जाने दो ना। जाती हैं मगर बुलाने का नहीं, बुलाती हैं मगर जाने का नहीं, ऐसी कोई चीज़ है, ये चीज़ें होती हैं। तो अभी भी क्या हमें ये क्लियर हो रहा है कि यार फिर हम कैसे जिए, मतलब कि दुख सुख ना हो हमें। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से सीख लेते हैं। सबसे पहले एटीट्यूड, ए से एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? जीने का तरीका। यार एक इंसान ना अगर खिड़की के बाहर देख रहा है ना, उसकी मर्ज़ी है कि वो अगर चाहे तो ज़मीन पे गिरे पानी को देखे, उस सड़क पे बनी नाली को देखे, या बाहर आसमान में दिखते सूरज को देखे, बादल को देखे। एटीट्यूड है, ये नज़रिया ही है जीने का। एक्चुअल में ज़िंदगी कोई चीज़ ही नहीं है, नौटंकी है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, बट एक एटीट्यूड है कि यार मैं इसमें गिरता ही जाऊंगा या मैं ऊपर उठूंगा। क्योंकि गिरना तो बिल्कुल आसान है। एक पेड़ जब ग्रो कर रहा होता है ना, सक्सेस हासिल कर रहा होता है, बड़े धीरे 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 बिना आवाज़ के टाइम लेता है, पर जब वो गिरता है ना, अभी आया था राजपुरा में जब गिरे हैं पेड़, ढा डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रॉय कर देता है चीज़ें। इसलिए एटीट्यूड ऐसी चीज़ है। आप अगर नीचे देख रहे हो ना, गिरते जा रहे हो तो आप दुनिया को नज़र आ रहे हो कि आप तो ये बर्बाद हो रहा है। पर अगर आपकी नज़र सूरज की है, चांद की है, तारों की है, बादलों की है, ग्रोथ स्लो है पर वो टाइम लगता है, जाएगी। एटीट्यूड बड़ा रखना है। बी से बात करते हैं, बिलीफ की। भरोसा, बिलीफ, फेथ बिलीफ एक ही चीज़ होगी। बिलीफ, बिलीव रखना अपने आप में, बिहेवियर में भी दिखना चाहिए। सिर्फ शब्दों में कह दिया कि प्यार करते हैं, उससे थोड़ी पता चलेगा, हरकत में भी तो दिखना चाहिए ना कि प्यार है। सिर्फ कहने से थोड़ी होता है। बहुत बढ़िया। सी से फिर क्लैरिटी, कंसिस्टेंट। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। क्लैरिटी भी क्लियर है, एक इंसान है, क्लैरिटी कितनी बड़ी चीज़ है। एक इंसान है, उसको पता है मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे ये मिलेगा, क्लैरिटी है, बात ही खत्म। डी से डिसिप्लिन, डेस्परेशन होना चाहिए। सुहानी शाह की वीडियो याद आती है डेस्परेशन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा ज़ील है अगर किसी चीज़ को कुछ हासिल करने की, फिर तो डेस्परेशन होना चाहिए। अगर है डिज़ायर, यार डिज़ायर दो तरीके से ही ख़त्म होते हैं, या तो वो चीज़ हासिल कर लो या उस चीज़ के बारे में जमा ही रूट से निकाल दो। अगर हासिल करनी है तो डेस्परेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर तरफ वही चीज़। वैसे तो बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, बट हाँ अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट चाहिए ज़रूरी वो चीज़, तो डेस्परेशन के साथ जाओ। वरना डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से बड़ा कोई है ही नहीं यार, बैलेंस ही डिसिप्लिन है। एक दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है तो वो डिसिप्लिन से ही आती है और बैलेंस में भी काउंट हो जाता है। एटीट्यूड भी है कि यार शरीर के अपने सगे नहीं है तो किसके सगे होंगे। ई, एनर्जी, एंथुजियाज्म, एनलाइटनमेंट।
ये बातें जो करता है, जो सोचता है, वही तो है ना एनलाइटनमेंट कि यार नॉलेज है यार, इस तरह की बातें चल रही हैं दिमाग में, वरना यार लोग तो 100 साल भी जी लेंगे। लोग 1 साल में 1 करोड़ 10 करोड़ भी कमाने लग जाएं तो होगा क्या? खानी तो दाल रोटी है, फुल्का ही खाना है। भाई तू मेरी बात सुन, तू 15 करोड़ की कोठी भी डाल ले, साले तू मर जाएगा एक दिन यार, हर कोई मर जाता है। मतलब ये अगर किसी चीज़ को कमाने के चक्कर में आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी खुशी, गुरु जी की कितनी प्यारी अभी फोटो आई थी, उन्होंने बोला था देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड टू लूज़ योर लाफ्टर ओवर। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके कारण आप अपनी हंसी मुस्कुराहट गायब कर दें। बस यार ये बातें होती हैं। दारू के नशे में खुश रहना तो आम चीज़ है, बिना नशे के खुश रहो बहुत बड़ी बात है। जब किसी संकट में है तो संकट में है, बट जब सॉबर है, अभी सॉबर टाइम है, आराम से इस चीज़ को डिस्कस करो, टाइम दो। वक्त देने से ही चीज़ें ठीक होती है ना, बात करने से ही बात बनती है। ई तक पहुँचे थे, एफ से क्या हो सकता है? फोकस, फ्लेक्सिबल, फोकस भी रहो, इन चीज़ों पे फोकस रहो, फ्लेक्सिबल रहो जी। ग्रैटिट्यूड कितनी बड़ी चीज़ है, आभार जो है उसका ग्रैटिट्यूड कर रखो। ये जितना मिल गया, अरे यार कम है क्या? अच्छा शरीर मिला है, साफ सुथरी हेल्थ है, कितनी अल्टीमेट चीज़ है ये। ग्रैटिट्यूड, ऑनेस्ट, 8वें नंबर पे क्या आता है? ऑनेस्ट यार। 3 चीज़ें ना जिंदगी में कभी भी छुपाई नहीं जा सकती, चांद, सूरज और सच। सच बोलो अपने आप से। अब मैं सच बोलूँगा, मेरा पेपर है 16 तारीख और 18 जुलाई को, मेरे 2 पेपर हैं। मैं अपना CA IPCC क्लियर करना चाहता हूँ, पर सच क्या है, मैंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की। मैंने अभी तक अगर मैं कहूँ ना, मैंने IPCC जो मेरा पेपर है 14वां-15वां अटेम्प्ट होगा, मैं सिर्फ क्लियर करके उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जॉब भी नहीं करना चाहता, ऑनेस्ट हूँ। अगर मेरे मन में जो डिज़ायर है, पैसों का डिज़ायर है, इसके लिए चलो काम कर रहा हूँ मैं, बट अगर एक डिज़ायर है कि मुझे अपनी ये डिग्री ख़त्म करनी है, बट ये एकदम वो नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक्शंस ही नहीं लिए, एफर्ट ही नहीं लिए। कम से कम सच रहो कि जो हो गया सच भी रहो, और एक्सेप्टेंस के साथ कि यार टाइम निकाल दिया मैंने, और डिज़ायर्स को भी फील करो। ख्वाहिश है आपकी, ज़रूरत नहीं है। ख्वाहिश है आपकी, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती तो बात ही नहीं थी। पानी पिया मैंने, पानी पीना मेरी ख्वाहिश थोड़ी थी, ज़रूरत है इसलिए पीता हूँ। एक्शंस अपने आप हो जाते हैं। जब कोई चीज़ आपकी ज़रूरत बन जाती है ना, तो वो उस पर काम करना नहीं पड़ता, आप काम करते हो। ऑनेस्ट यार, कितनी सच्चाई वाली बातें हैं। ये चीज़ है इंटेलेक्ट, यही तो है इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का काम। बात करो, सच करो। क्या यार, जब ऐसी बातें हम कर लेते हैं ना कि यार कितना खाली फील हो रहा होता है। आई से इमेजिनेशन, सारा खेल इमेजिनेशन का। इमेजिन मत करो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। मेमोरी में जो हो गया पास्ट भूल जाओ यार। और गंदे से गंदा तो एक इंसान के साथ क्या हो सकता है यार? नेचुरल की जगह किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी, इतनी गंदी चीज़ है। आप करते रहो इमेजिन, इसकी होगी उसकी होगी। इमेजिनेशंस को ना अपने काम तक रखो, काम पे रखो इमेजिनेशन को। ऐसे करेंगे, ऐसे कमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इमेजिनेशन जी, जॉय यार, जॉय, आनंद ही जीवन है। आर्ट ऑफ लिविंग की बेस्ट लाइन यही है, आनंद ही जीवन है। खाना नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान भी नहीं। जब एक इंसान आनंद में होता है ना, ब्लिस, जब मैं खुद को भी नहीं पहचानता ना, तब आनंद ही जीवन है। तो पहला वीडियो और दूसरी वीडियो में बात करने के बाद मुझे कम से कम एक क्लैरिटी हुई है। अगर कभी भी दोबारा इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि यार मैं दोबारा दुखी हो रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को समराइज़ भी करता हूँ और बताता हूँ कि इंसान अगर दुखी हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, या तो वो ब्लेम कर रहा है किसी को, या वो किसी से उम्मीद रख के बैठा और उम्मीदें टूट रही हैं। ये 2 सवाल अगर एक इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप से पूछता रहे ना, बहुत आगे जाए कि मैं कौन हूँ और क्या मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, उस पर काम करे और बहुत दूर तक जाना है। एक कदम से शुरुआत करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ।